चैम्बर था एक सीवर का, उसमें देखा तो पुलिस वाले थे साथ में, फिर खोल के देखा तो बॉडी थी, उसकी गर्दन नहीं थी, कपड़े नहीं थे शरीर पे तो, और कीड़े वगैरह चले हुए थे। और बस फिर देखा उसको, फिर चेक चुक किया और फिर वापस बंद कर दिया। क्या कुछ पता लगा लड़के की बॉडी है या लड़के? लेडीज की हमारे हिसाब से कुछ लगता है, तो कुछ जेंट्स की है लग रही है, नहीं सॉरी लेडीज की। क्या हाँ लगता है कितने दिनों पुरानी? ये मेरे ख्याल से करीब 5 या 6 दिन, 6 दिन के आसपास, कम से कम, इससे ज्यादा। की कॉल है आप लोग कितने? ये करीब है 7 और 8 के बीच की। अच्छा, जो वहाँ पे लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कुछ बताया कि कैसे? नहीं वो तो बाद में, पहले उनकी मिसिज थी लैंडलॉर्ड की, एक उनकी भाभी थी, भाभी के उनके छोटे भाई की वाइफ थी, एक लैंडलॉर्ड का केयरटेकर था और एक हम थे, बस 2-4 आदमी थे, पुलिस वाले थे 2-4, बाकी तो बाद में पुलिस आई। मुनीरका इलाके में 2 लड़कियों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके मुनीरका में एक के बाद एक 2 लड़कियों की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। एक लड़की की लाश का सर धड़ से अलग कर दिया गया था, जबकि एक और लड़की की हत्या कर लाश को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया था। पुलिस ने दोनों हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक और महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। हेड को अलग किया गया, बॉडी को 2 पोर्शन में किया गया। ये तीनों लोग थे, जीवन, अर्जुन और गोविंद। उसके बाद तीनों लोगों ने मिलके पड़ोस में जो गटर था उसको खोल के उसमें डेड बॉडी डाल दी। अर्जुन और गोविंद हेड को लेके कहीं चले गए, ये जीवन पीछे रुक गया। अभी हम, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, अभी हम हेड रिकवर नहीं कर पाए। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि जिन 2 लड़कियों की हत्या हुई वो स्पा सेंटर में काम करती थी। एक लड़की न्यू जलपाईगुड़ी की थी, जबकि दूसरी नेपाल की, और दोनों रूम पार्टनर भी थी। एक लड़की की हत्या के पीछे का मकसद अवैध संबंध और पैसे का लेन देन था, जबकि दूसरी की हत्या इस राज को छुपाने के लिए की गई थी। ऑलमोस्ट साथ ही रहने लगे। इस करवा चौथ पे अर्जुन ने कालका जी मंदिर में ले जाके इससे एक शादी की, इसके मांग में सिंदूर डाला और बोला इससे हम लोग मैरिड हो गए। तो ये कभी उसके साथ रहती थी और कभी जो पड़ोस में कमरा है नायसा के साथ नहीं रहती। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार, खुखरी और चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले में मानव तस्करी एंगल पर भी जांच कर रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज। दिल्ली में फैल रही है गंदगी, एक ऐसी गंदगी जिससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, ऐसी गंदगी जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। ये गंदगी शहर के कोने कोने तक फैल चुकी है। ये गंदगी फैल रही है मसाज पार्लर के नाम पर। मसाज और स्पा के नाम पर हो रहा है एक गंदा कारोबार। मसाज पार्लरों में ये गोरख धंधा, आपको बताएंगे कैसे कुछ लोग मसाज पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहे हैं, किसकी शह पर बेधड़क चल रहा है ये काला कारोबार। नहीं, देखो हमारे फैमिली का घर है, उसमें तो डरने की बात है। करता है, हाँ, क्या करता है? एक्स्ट्रा जो है सब कुछ होगा। कहां कहां फैल चुकी है ये गंदगी और कौन कर रहा है समाज को गंदा। आपको दिखाएंगे दिल्ली की पूरी डर्टी पिक्चर। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के ये चमकते दमकते मसाज और स्पा पार्लर। इन दिनों ये मसाज पार्लर कुछ लोगों के शौक का हिस्सा बन गए हैं। कहने को ये मसाज और स्पा पार्लर थकान मिटाने के लिए होते हैं, टेंशन कम करने के काम आते हैं, लेकिन अब यही मसाज सेंटर बड़ी टेंशन का कारण बन गए हैं, क्योंकि आजकल इन मसाज पार्लरों में चल रहा है गंदा धंधा देह व्यापार का। आज हम आपके सामने पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि मसाज पार्लरों की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। न्यूज 24 ने इसकी पड़ताल की। पूर्वी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक, उत्तरी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक छिपे हुए कैमरे से पड़ताल की। मसाज पार्लरों का स्टिंग ऑपरेशन किया और जो हकीकत सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। ग्रेटर कैलाश वाकई चौंकाने वाली थी। ग्रेटर कैलाश, साउथ दिल्ली। मसाज पार्लरों की पड़ताल में हमारी टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के सबसे पॉश इलाके साउथ दिल्ली में। हमें जस्ट डायल से इस पार्लर का नंबर मिला था।
हम इस पार्लर में फोन करते, इससे पहले ही इनका फोन आया। हमारी टीम को इन्होंने फोन पर यह इशारा दे दिया कि सेंटर में सब कुछ मिलेगा। हम पहुंचे ग्रेटर कैलाश की कैलाश कॉलोनी में। इस बड़े से पार्लर के अंदर गए। सिर्फ बताने भर की देरी थी कि क्या चाहिए। हमें सब कुछ खुलकर बोल दिया गया। काफी कुछ है। एक चीज बाद में मैंने कहता हूँ नहीं सर, मैंने आपको एवरीथिंग मतलब उसमें बिचार हुए थे तो मैं सर उसके इंटरव्यूमेंट करते उसके बाद में वन शो होते थे फिर क्लाइंट शो के लिए था उसके मिलेगा और जगह सर्विस खत्म कर दें नहीं हम पूरा, क्योंकि सर वही रीजन है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको आओगे डेफिनेटली राइट, तो ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, आप एक सुना आपने, इस मसाज पार्लर में सब कुछ होता है और ये बताने में यहाँ का स्टाफ कोई झिझक नहीं महसूस करता। हमने इनसे पूछा डर क्यों नहीं लगता, सब सेफ है ना? इस पर इनका जवाब सुनिए। एक बात बोलो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि हम सिक्योर होना चाहिए राइट। अगर सर मैं सेफ, वही चीज बोले, अगर मैं सेफ हूँ सेफ हूँ क्लाइंट भी सेफ हो, क्लाइंट अगर 4,000 भी हमें 10,000 भी पे कर रहा है तो उसकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। इतनी बड़ी मार्केट में 2 लाख रुपये रेंट वाला सबसे फर्स्ट नंबर वो आपकी सेफ्टी होती है। जो छोटे मोटे फ्लैटों में स्पा हो रहे वो सेफ नहीं होते सर। इतनी बड़ी आप बोल रहे हो, आप खुल के काम कर रहे हो तो सेफ बात कर रहे हो। ये सच सामने आ चुका था कि कम से कम साउथ दिल्ली के इस बड़े मसाज सेंटर में सेक्स रैकेट चलता है, लेकिन सिर्फ एक गलत सेंटर की वजह से हम सारे पार्लरों को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी। पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली। साउथ दिल्ली के बाद हमने रुख किया वेस्ट दिल्ली का। पंजाबी बाग की मेन रोड पर मिला एक बड़ा मसाज और स्पा सेंटर। हम पार्लर के अंदर गए। थोड़े से इंतजार के बाद हमसे एक लड़की मिलने आई। पार्लर स्टाफ की ओर से ये भरोसा दिया गया कि हर तरह की सर्विस दी जाएगी, लेकिन हमारा मकसद तह तक जाना था, लिहाजा सीधा सवाल किया। करना सीधी बात है, धीरे धीरे सीधा पॉइंट पे हम वो तो मुझे ला के आना पड़ेगा। आप नहीं रखते और कौन है आपके अलावा? महिला स्टाफ ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, सर्विस के पैसे बताए और बस यहाँ भी साफ हो गया कि गंदा धंधा चलता है, बेखौफ बेधड़क। हमने ऐसे ही कई मसाज पार्लरों की पड़ताल की। बहुत से मसाज पार्लरों में ये सच सामने आया कि गोरख धंधा हो रहा है। कुछ इस धंधे में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, कुछ थोड़ा लिप्त हैं, लेकिन ये बात साफ है कि मसाज सेंटरों के नाम पर बहुत बड़े सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली। हमने स्टिंग ऑपरेशन में ये तो पाया कि मसाज और स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, लेकिन ये भी खुलासा हुआ कि कहीं कहीं तो सिर्फ नाम है मसाज पार्लर का। ऐसे ही एक पते पर पहुंचे हम लक्ष्मी नगर में। हमारी टीम हैरान हो गई ये देखकर कि यहाँ मसाज सेंटर नाम की कोई चीज ही नहीं है। सेंटर के नाम पर खुलेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा है। यार माहौल मुझे डर लगा। नहीं देखो, हमारा फैमिली का घर है, उसमें तो डरने की बात है ही। लोगों के पैसे फ्लैट होते ना, उसमें डरने की बात है, उसमें तो डरने की बात है ही नहीं फैमिली वाले घर में। नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगी, मैं तो अंदर सोच रहा था जाऊँ ना जाऊँ। ये फैमिली का घर है, इसमें डरने की बात नहीं है। वैसे फ्लैट होता ना, उसमें तो डरने की बात है कि क्या है क्या नहीं, अकेले घर में। देखो आप फैमिली के साथ ही हम कपड़े भी पहने हैं, क्योंकि ये चीज़ को महसूस क्या करा आपने। बताइए, डरिए नहीं, देखिए अपनी इज्जत क्या है। कैसे मसाज सेंटर के नाम पर ऐसा हो रहा है? क्या पुलिस को भी इसकी कोई जानकारी नहीं?
इस सवाल पर महिला का जवाब चौंकाने वाला था। सबसे बड़ी बात है स्पा का माहौल नहीं, कुछ भी बात हो सकती है। दुकान होती है स्पा, ऐसी कैसे? हमारे यहाँ हम जानते हैं, हमारी अपने स्टाफ से सेटिंग है। अभी यहाँ से छापा भी करवा है, हमारे पास पहले भी खबर पुलिस से सेटिंग रहती है। पुलिस हम जिस भी मसाज सेंटर में गए, स्टिंग ऑपरेशन किया, उससे ये साफ हो गया कि मसाज सेंटर और स्पा के नाम पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, जिस पर रोक। पूर्वी दिल्ली का बड़ा मॉल। हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के एक बड़े में गई, जहां एक मसाज सेंटर में गए। पार्लर के एक स्टाफ ने साफ साफ पूछ लिया, क्या एक्स्ट्रा चाहिए? एक्स्ट्रा मतलब आप भी समझ गए होंगे। एक्स्ट्रा जो है सब कुछ होगा। इसके बाद सेंटर की कई महिलाएं आई, सब ने हमसे बात की। वो मसाज सर्विस के नाम पर क्या क्या करते हैं सब बताए। मैं कैसी होता हूँ, वर्बली कैसे डिस्क्राइब करें, लड़की कैसे डिस्क्राइब करूंगा मैं, बातों से कैसे करूंगा? ये तो देखिए यार, फोटो निकाल लीजिए, उसमें देखिए। अच्छी है। गोल मार्केट, सेंट्रल दिल्ली। गोल मार्केट के एक और मसाज और स्पा सेंटर को हमने परखा। यहाँ भी मसाज के नाम पर कई चीजें होने का भरोसा दिलाया गया। तो देखो डिस्प्ले नहीं करते हमारे यहाँ पे, लेकिन आपको मसाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसाज अच्छी मिलेगी, मसाज आपको बेस्ट मिलेगी, ये पक्का है। फुल का आपने मना कर रहे हैं? हाँ? फुल के लिए आप मना कर रहे थे, आपने मना किया था ना? फुल के लिए मना किया। फुल के लिए मैंने मना। बाकी अदर सर्विसेज? हाँ बिल्कुल, वो इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम जहाँ भी गई वहाँ मसाज पार्लर में कुछ भी करने को तैयार हो गए। कई सेंटर ऐसे थे जहाँ साफ कह दिया गया ऐसा कुछ नहीं होता, बस मसाज आपको अच्छी दी जाएगी। सर्विस एक बार मिलेगा, अब एक बार आओगे तो आई एम श्योर आप दोबारा जरूर। एक तो आप हो गए, एक और दिखा दीजिए। मैडम नहीं, मैडम तो बाहर से बात कर रही है, वो एक्चुअली उनसे बात बहुत खुलकर हुई थी और आसानी रहती है थोड़ी बात करने में, इसलिए। आपको मुझे सब पता है, लेकिन आप उससे बात कर सकते हैं। आपको A1 मसाज मिलेगा, बॉडी एंड माइंड। That's why I'm telling you, उनसे जो बात हुई ना, वो बहुत खुलकर बात हुई थी, तो इसलिए उनसे बात कर लिया था। हाँ सर, जैसा आपने उनसे बात करा वैसे ही आपको सर्विस मिलेगा, उसकी टेंशन। हमारा मकसद मसाज सेंटरों को बदनाम करना नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में मसाज पार्लर्स के नाम पर क्या गोरख धंधा चलाया जा रहा है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए ऐसे पार्लर्स की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जिसकी